ओके बच्चा लोग, लास्ट टाइम हमने आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी जो कि टोटली रेशियोज पे डिपेंड कर रही थी। अब बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक जितना भी चैप्टर नंबर 8 सीखा है उसमें हमने ये देखा है कि यार साइन कॉस टेन जो है उसके साथ एंगल लगाया जाता है। अब आप कोई भी एंगल ले लो, 0 डिग्री लो, 90 डिग्री लो, 97 लो, 15 लो, 20 लो, 30 लो, कोई भी एंगल ले लो। हर एंगल के लिए साइन कॉस कॉसेक जो है सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। अब इतनी सारी वैल्यूज को याद रखना ऑब्वियसली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक बुक रहती है। बट अब हमें हमारे सिलेबस में क्या है, कुछ एंगल के लिए जो वैल्यूज है हमें याद रखनी है। कौन कौन सी वैल्यूज है उसका पूरा एक टेबल है जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो टेबल को रट्टा मारना है, नहीं, उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे उस टेबल को लर्न करना है। एग्जाम में क्या करने का, सबसे पहले ड्रॉ कर लो, फिर उसके रिलेटेड जो भी सम्स हो वो करो, टेन साइन कॉस सबकी। अब याद कैसे रखे, क्या उसको रट्टा मारे, नहीं। चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया हुआ है जिसमें एंगल्स की वैल्यू है उसे कैसे याद रखी जाए। साइन कॉस टेन, फिर उसके बाद साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक और टेन का इनवर्स कॉट। ठीक है, अब क्या करना है भाई, देखो एंगल कौन कौन से इस बार आपके सिलेबस में कौन कौन से एग्जांपल है वो जरा एग्जांपल के एंगल कौन कौन से देख लीजिए। 0 डिग्री, 30, 45, फिर 60 डिग्री एंड फाइनली 90 डिग्री। भाई इतने एंगल्स के लिए आपको हर एक फंक्शन की वैल्यूज याद रखनी। यानी अगर मैं देखने जाऊं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 30 वैल्यूज याद रखनी है। तो याद नहीं रखेंगे, हम एक शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करो, 0 to 4 नंबर लिख लो रफ में साइड में, 0 1 2 3 4। अब इन सभी को 4 से डिवाइड करो। किससे, सभी को 4 से डिवाइड करो। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। अब सबका स्क्वायर रूट कर लो, सभी का। हमने पहले क्या किया, 0 to 4 नंबर लिखा, फिर उसको 4 से डिवाइड किया और सभी का स्क्वायर रूट कर दिया। अब इसका जो आंसर आता है उसको पहले में लिख दो, जो भी आंसर आता है उसको फर्स्ट रो में लिख दो। भाई 0/4 ऑलवेज 0, तो साइन 0 क्या हो गया, 0। 1/4, भाई 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। भाई यहाँ पे प्लस माइनस मत बोलना कि सर स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस, हमें वैल्यूज प्लस में ही है तो प्लस में ही रखेंगे हम, ठीक है। एक्चुअली माइनस भी पॉसिबल है बट फिलहाल हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं देख रहे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देख रहे हैं। अब 2 डिवाइड बाय 4, भाई इसको कटिंग पॉसिबल है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट रूट 2। तो साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। कितना आसान हो गया तो भाई। फिर 3, भाई देखो 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 60 हो गया √3/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 4 4 कट हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो साइन 90 हो गया 1। लो 6 वैल्यूज कंप्लीट। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब फिर से आप लोग सोचोगे कि अब 5 to 8 चले जाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई 5 to 8 नहीं जाना हमको। ये लाइन सीधी हो जाए, सीधी। ओके भाई, अब कुछ नहीं करना है, खाली इसको उल्टा करके यहां लिख दो, उस 1 को यहां, इस √3/2 को इधर, इसको सेम, इसको इधर और इसको इधर। क्या क्या हमने उल्टी गाड़ी चला दी और मेरे को कॉस की सभी वैल्यूज मिल गई, cos 0, cos 30, cos 45, 60 एंड 90, है ना, बहुत आसान था। अब भाई tan, tan के लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम बताया था साइन अपॉन कॉस, तो आप इसका और इसका रेशियो ले लो, साइन अपॉन कॉस 0/1 ऑलवेज 0,
1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 काट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। सिमिलरली यहां पे भी डिवीजन, √2 काट, क्या बचा 1, 2 काट √3, √3 डिवाइड बाय 1 बचता है, लेकिन 1 तो फिर हम लगाओ कि ना लगाओ एक ही बात है। अब ये 1/0, देखो यार यहां पे लोचा हो गया, ये 1/0। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अपॉन में जीरो आता है मतलब वो इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी क्या है हमको पता नहीं है, इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे अनडिफाइंड। इसका मतलब tan 90 की वैल्यू अभी तक किसी को नहीं पता, अनडिफाइंड है वो, इंफिनिटी ले सकते हो, अनडिफाइंड ले सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब कॉसेक की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, कॉसेक की वैल्यू निकालने के दो तरीके क्या, या तो आप इसका उल्टा कर दो, या तो आप साइन का इनवर्स कर दो। भाई साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक ही तो होता है, 1/sin इज इक्वल टू कॉसेक। तो हम क्या करेंगे, इन सबका उल्टा कर देंगे, इन सबका। तो देखो 0/0 0, ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा √2/1, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1/1। क्या क्या हमने साइन का इनवर्स कर दिया, खत्म कहानी। कोई बात नहीं, इसको आप अनडिफाइंड कर दो, नो प्रॉब्लम। ओके, साइन कॉसेक के लिए हो गया। अब सेक की बात कर लेते हैं। सेक में क्या होगा, कॉस का इनवर्स कर दो। भाई 1 का इनवर्स 1, इसका 2/√3, इसका √2/1, 1 लिखने की जरूर नहीं है, इसका 2/1, और इसका फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। ओके, सो एक्चुअली मैं देख रहा हूं कि देखो कॉसेक और सेक भी एक दूसरे का उल्टा है, देखो अनडिफाइंड अनडिफाइंड, 2/√3 2/√3, √2 2 है ना, जैसे उसका था ना सेम ऐसे इसका भी है। ओके, कोट के लिए क्या करेंगे, भाई यार क्या दिक्कत है, इसका उल्टा कर दो, कोट का इसलिए उसका उल्टा कर दो। सो 0/0 वापस क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। 1/√3 का इनवर्स √3, 1 का इनवर्स 1, √3 का इनवर्स 1/√3, अनडिफाइंड का इनवर्स। भाई अनडिफाइंड कब था, जब 1/0 था। अब अनडिफाइंड का उल्टा करना है, मतलब वापस जीरो ऊपर आ जाएगा, तो जीरो ऊपर आ गया मतलब आंसर भी हो गया जीरो। तो भाई देखो पूरा टेबल हमने 2 मिनट के अंदर ड्रॉ कर लिया। ये तो बोलते हैं टाइम लगा, जब हमें आता होगा तो चुटकियों में 30 सेकंड या 40 सेकंड में पूरा टेबल हम इजीली लिख सकते हैं। तो भाई वैल्यूज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी आपको सेम यही तरीका अपनाना है, फटाफट से रफ में टेबल बना लेने का, फिर जहां जिसकी जरूरत पड़े उसको लिख लेने का। एक्सरसाइज 8.2, अब भाई उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इवेल्युएट वैल्यू निकालनी है। भाई मैं नंबर 4 कर लेता हूं, ठीक है, 1 बहुत इजी है, 4 कर लेता हूं। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइड बाय सेक 30 डिग्री कॉस 60 कॉट 45 डिग्री। ठीक है, इतने की वैल्यूज है। देखो बेटा हमें क्या करना है, सिंपली इन सभी की वैल्यूज पुट करो, प्लस माइनस जो बोला हुआ है वो करो, डिवाइड मल्टीप्लाई बोला हुआ है वो करो, पिक्चर ओवर। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी, डायरेक्ट। भाई साइन 30 की वैल्यूज हमको पता है कितनी होती है, 1/2। tan 45 की वैल्यू 1 नहीं, रूट साइन 45 1 माइनस कॉसेक 60 यानी साइन 60। तो भाई ये ऊपर की तो सब वैल्यूज हो गई, अब नीचे सेक 30, सेक 30 मतलब कॉस का उल्टा, तो कॉस 30 होता है 2/√3 यानी कि ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60
1/2 cot 45 फिर से 1। देखो बच्चा लोग, मुझे काफी हद तक वैल्यूज याद है, आप जैसे से प्रैक्टिस करते रहोगे आपको भी वैल्यूज याद हो जाएगी। बस अब तो सिंपली इसका प्लस माइनस ही करना है भाई। 1/2 प्लस 1, मैं पहले एलसीएम सेम कर देता हूं। देखो एलसीएम में क्या आएगा, एक 2 आएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 और √3, तो 2√3 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे किसकी जरूरत है, √3 की, यहाँ पे पूरे 2√3 की, और यहाँ पे सिर्फ 2 की, तो 2 2 जा 4। बच्चा लोग आई होप आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता होगा, ऑब्वियसली 10th में आ गए हो। हम क्या करते हैं, जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ना, एलसीएम में वही करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, √3 नहीं था, तो मैंने √3 दोनों जगह मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे नीचे 1 है तो 2√3 पूरा मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे √3 है तो सिर्फ 2 2 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वही जो सिंपल एलसीएम में करते हैं वही, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अपॉन इसका भी वही हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे √3 और यहाँ पे पूरा 2√3 अपॉन एलसीएम 2√3। ये गया, क्या बचा, अच्छा यहाँ पे माइनस था, हमने गलती से प्लस कर दिया। ये √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब भाई जो प्लस माइनस हो रहा है कर लो, लाइक टर्म है ना हमारे पास। देखो √3 प्लस 2√3, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। ओके, अब बच्चा लोग आप लोगों ने 9th में रेशनलाइज करना सीखा था, उसमें क्या था कि कभी भी नीचे रूट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो 3√3 इसको हटाना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग भाई, कॉन्जुगेट करेंगे। कुछ याद आया रेशनलाइज के लिए, नंबर वही का वही, खाली साइन अलग। स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 रैशनलाइज क्वेश्चन नंबर 3, आई होप 3। अब व्हाटएवर, हमें क्या करना है। अच्छा ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, देखो नीचे तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, नीचे का काम तो हमारा बहुत आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पिक्चर ओवर। ऊपर क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, बच्चा मैं देख पा रहा हूं कि यार इसमें √3 पॉजिटिव है, इसमें 3√3 नेगेटिव है। मैं क्या करता हूं, इसमें से माइनस बाहर ले लेता हूं। माइनस बाहर लेने से क्या हो जाएगा कि साइन इसकी चेंज हो जाएगी, तो ये भी 4 माइनस √3, ये भी 4 माइनस √3, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बोलो ओके। अब भाई ये माइनस को हम ऐसे बरकरार रखते हैं, देखो एक्चुअली 4 माइनस 3√3, 4 माइनस √3 सेम था ना, इसलिए उसका स्क्वायर कर दिया। माइनस को बरकरार रखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, 16 माइनस 12 2 24 √3 प्लस 3√3 का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 9 3 27 माइनस 16 माइनस 24 √3 प्लस 27 अपॉन 16 माइनस 27 प्लस माइनस माइनस बढ़ेगी अंदर साइन है इसलिए माइनस, तो 7 में से 6 गया 1 1 11 आ गया, ये माइनस माइनस कट, क्या बचा 16 प्लस 27 3 4 43 माइनस 24 √3 बाय 11। सो ये है आपका फाइनल आंसर। तो एक चीज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में नहीं पूरे 10th में कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें डिनोमिनेटर में रूट आता हो तो उस रूट को आपको निकालना है, ठीक है, रैशनलाइज करना है।